बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक बाइट के एक और शो के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मीसम अब्बास हाजिर खिदमत है। सुनने वाली तमाम समातों और देखने वाली तमाम बिसारतों को खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी अर्सा हुआ हम आपसे एक शो के दौरान अकेले ही बात करते रहे, आप लोगों का भरपूर फीडबैक भी आया, कॉल्स भी आई, लेकिन हम जो मेहमान के हवाले से तज़किरा कर रहे थे, कुछ वजूहात की वजह से उस बिना पे हम उन मेहमान को मदऊ नहीं कर सके, प्रोग्राम नहीं हो सका। लेकिन आज आपके साथ गुफ्तगू के लिए मेरे साथ शामिल एक एंटरप्रेन्योर ख़ातून है। पाकिस्तान में जब से टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिनटेक के ऊपर या एडटेक, जितनी भी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रेवोल्यूशन आई है, इनकलाब बरपा हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे लोगों ने हासिल किए हैं। ख़ास तौर पे अगर हम मेडिकल के शोबे की बात करें, बहुत सारी ऐप्स आई, ख़ास तौर पे कोविड के ज़माने में ओला डॉग और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स ने लोगों के लिए सहूलत एक पैदा की। ख़ास तौर पे एक ऐसे पेंडेमिक, एक ऐसी आफत वाले दिनों के दौरान जहां आप एक दूसरे से रब्ता नहीं कर सकते, आ जा नहीं सकते, फ़िज़िकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बस घर पे ही क़ैद होके बैठ जाते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की सहूलियत कैसे हासिल की जाए, इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। इस वक्त हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर ख़ातून बैठी हैं और हमें, आपको पता है, ये चैलेंज दरपेश आता है कि ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो थोड़ी कम है। उसके बहुत सारे वजूहात हैं, माशरती इक़दार और पता नहीं क्या क्या हम बातें अगर करें तो उस पे मौजू पे गुफ्तगू होती रहेगी और हम बोलते चले जाएंगे, वक्त ख़त्म हो जाएगा, वक्त कम रहेगा। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर खुशकिस्मती से मिल जाए तो हमारे लिए एजाज़ की बात है, इसीलिए हमने दावत दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल ऐन और ये फाउंडर हैं ई क्लिनिक एशिया की। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं, पूछते हैं ज़रा ये ई क्लिनिक एशिया क्या है और आम आवाम को इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो हमने क्या सेटअप रखा हुआ है नूरुल ऐन के, हम जो मेहमान आता है बजाय इसके कि हम उसका तारुफ लंबा चौड़ा कराएं, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये छोड़ते हैं कि अपने मेहमान पर, और उससे पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से आगाज़ किया, नूरुल ऐन कौन है और ई क्लिनिक एशिया क्या है। तो पहले आपके तालीमी बैकग्राउंड या आपके शख्सियत के बारे में अगर हम आपसे सवाल करें, हमारे सुनने और देखने वालों को बताइए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूरुल ऐन। बेसिकली मैं यहाँ पर अपना एक वेंचर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज़ अ ई क्लिनिक एशिया। इट्स अ टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। ज़बरदस्त। अगर मेरे बैकग्राउंड की, एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें या एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है। मैंने अपना एमएस कंप्लीट किया है कंप्यूटिंग में। अच्छा, और उसके साथ साथ मैंने कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ फ्रीलांसर भी जो है वो काम करती रही हूँ। इसके अलावा मेरा कुछ टीचिंग में भी एक्सपीरियंस रहा है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में एज एडजंट फैकल्टी जो है वो लेक्चर्स देती रही हूँ। अच्छा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही रहा है। चलो, ज़बरदस्त। बाकी बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड मेरे 3 बच्चे हैं। आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह एंड अ हस्बैंड इन माय फैमिली। और अगर एंटरप्रेन्योर कैसे बने या किस तरह, तो बस इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि मुझे हमेशा से ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो बहुत फैसिनेट करते थे। उसको मतलब उसका पैशन था कि उसको सॉल्व करना चाहिए, या मतलब एक था कि ये ऐसा क्यों है हमारे साथ मसले मसाइल। तो बस इसको देखते हुए मैंने जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था, मेरी एजुकेशन थी टेक्नोलॉजी, तो मैंने टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको जो है वो यूज़ करा। तो बस एंटरप्रेन्योर की तरफ जो है वो नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से, देखिए अच्छी चीज़ है। ख़वातीन, हमारे घरों की बेटियां, बहनें, माएँ जितना इस शोबे से ताल्लुक़ रखें या इसमें अपना नाम उजागर करें तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत कलीदी किरदार होता है आपके घर का। जी जी। वहाँ से आपको वो मुकम्मल सपोर्ट मिले, आपकी मदद हो और आपकी हौसला अफजाई की जाए, तो फिर गालिबन बेटियां ज़रा ज़्यादा रोशन करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपको सबसे बड़ी बात शादी के बाद आपके हस्बैंड की सपोर्ट होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी सपोर्ट करी, और मेरे पेरेंट्स, मैं इनको भी बोलूँगी क्योंकि वो भी बहुत हेल्पिंग रहे मेरे बच्चों को संभालने के लिए। जो ऑप्शन था वो वही थे। तो ये 3 लोगों ने बहुत सपोर्ट करी, बहुत इनकरेज किया हर लेवल पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पर हूँ। और जितने स्टेपिंग लेती रही हूँ इससे पहले, जो कुछ करती रही, इन सब में जो है वो माशाल्लाह से सपोर्ट
और मेरी बेटी भी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव थी, तो उनके साथ साथ मैं ये इसी था। पे आ रहा था कि जी। एक किरदार जो आप बोल रही हैं वो है बिल्कुल बच्चे। नहीं, बिल्कुल आपके तीसरे वाले तो चलने शीर ख्वार हैं, अभी जी बहुत ज्यादा जी, छोटे हैं, लेकिन बाकी दो बच्चों की भी भरपूर सपोर्ट भरपूर रही। एग्जैक्टली तो तभी आप इस मुकाम तक पहुंच पाई कि आप एक अपनी कंपनी का जी। आगाज करें और उसे चला सकें। बिल्कुल, मैंने अपना मास्टर्स भी अपनी शादी के बाद ही कंप्लीट किया। वाह, मैंने अपनी जबरदस्त, एजुकेशन भी शादी के जबरदस्त। बाद ही कंप्लीट की तो थी। इसका मतलब है कि जो आपके हस्बैंड है उनका ज्यादा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इस बहुत बहुत कैरियर की। सपोर्टिव, बिल्कुल। जबरदस्त। तो कंप्यूटर साइंस का नूर क्यों ख्याल आया, वजह? बस असल में देखें, खवातीन के लिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी होता है ना जी कि जी भाई मेडिकल साइंस डॉक्टर बना दो या आर्ट साइड पर हो, कंप्यूटर साइंस का अब रुझान थोड़ा सा वैसे साथ आने जी, लगा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि आप ज़रूरी नहीं है आफ्टर फैमिली जो है आप इसे मतलब कहीं जाना ही पड़े आपको, क्योंकि आपके पास फैमिली के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना और आपको घर से बाहर निकलना। तो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, या जैसे अब मैं देखें एंटरप्रेन्योरशिप कर हूँ, तो एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मतलब मुझे कोई इतनी डिफिकल्टी इसलिए नहीं होती कि मुझे बहुत घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। अपने बच्चे छोड़ के या घर छोड़ के मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी फील्ड में ना आप ये सब कुछ आराम से मैनेज कर सकते हैं। जबरदस्त। और एक टेक्नोलॉजी का बूम भी आया था जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, मेरा ये यूनिवर्सिटी था टाइम था, तो वो एक टेक्नोलॉजी बूम था उस वक्त जो है वो। टेक्नोलॉजी का बूम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुशर्रफ ईरा में जी जी खास तौर पे आया है सन 2000 से। उसमें पहली बार नवीं जमात में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को, मजमून को मुतारिफ कराया गया। जी जी बिल्कुल। और इत्तेफाक से मुझे ये इत्तेफाक हुआ था कि मैं कंप्यूटर साइंस का जो अपना कैरियर का आगाज किया था तो मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर बना। जबरदस्त। तो मुझे वो वक्त याद है, सन 2000 पहली बार कंप्यूटर साइंस नवीं की मजमून में शामिल हुआ और बच्चों और बच्चियों ने बस कहा कि अब हमें इस तरफ जाना है। जबरदस्त। तो हमारे जी सुनने और देखने वालों को बस ये बताता चलूं कि आप हमसे बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। आप हमें अपना जाना पहचाना नंबर है 0315 000 8824 कॉल मिलाइए, हमसे रब्ता कीजिए, लेकिन थोड़ी सा हमें वक्त दीजिएगा कि हम अपने मेहमान से उनकी ज़रा सफ़र जान सकें, ई क्लिनिक एशिया क्या है इसके बारे में, और फिर हम आपकी ज़रूर कॉल्स भी लेंगे। आपकी कॉल्स आ रही है लेकिन थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा तातुल, उसके बाद हम आपकी कॉल्स लेंगे। जो लोग हमें बज़रिया मैसेज रब्ता करना चाहें, बिल्कुल आप हमसे SMS के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। करना आपने कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। SMS के ऑप्शन में जाइए, राइट ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद कुछ कवायद हैं, तरीक़ाकार हैं जो भेजने के लिए ज़रूरी है। SPR लिखना है, उसके बाद आपने स्पेस दे के अपना नाम लिखना है, फिर से स्पेस दे के अपने शहर का नाम, फिर से स्पेस देना है और अपना पैगाम लिख भेजना है और इसे सेंड कर देना है 8881 के ऊपर। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं वो भी हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म की एंटरप्रेन्योर खातून हमारे साथ मौजूद हैं। क्या करता है ये प्लेटफॉर्म और आपको कैसे फ़ायदा हासिल हो सकता है, जाइए सोशल मीडिया पर रहनुमा और SPFM 88.6 सिंध पुलिस FM 88.6 के पेजेस पर हमें बराह रास्त देख भी सकते हैं और अपनी राय का और सवाल का जो भी इजहार करना चाहें कर सकते हैं। इस वक्त नज़ीर खोसा साहब रोज़ हमारे साथ होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। क्या फरमाते हैं नज़ीर साहब? वक्त और किस्मत पर कभी गौर ना करना, ये बदल जाए तो कुछ भी अपना नहीं रहता, जो सब्र करता है वही कामयाब होता है, क्योंकि धूप के बाद ही साया नसीब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की सोहबतपुर बलूचिस्तान से। जनाब, लोग हमारी जो रेडियो की आवाम है एक बड़ा फैमिली की तरह से है, हमारे कॉल्स आती हैं, फीडबैक आता है, लोग चाहते हैं बात करें, फिर एक दूसरे का भी तस्करा करते हैं कि फ़लाँ साहब कहाँ हैं, फ़लाँ साहब कहाँ हैं। तो अभी हम जब कॉल्स लेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। अच्छा, तो आपने कंप्यूटर साइंस से अपना सफ़र का आगाज़ किया और शादी के बाद आपने मास्टर्स किया, तो ये ई क्लिनिक एशिया का नाम कहाँ से जहन में आया, क्या है ये? अच्छा, ई क्लिनिक एशिया एक टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसके लिए अगर मैं आपको एक ज्योग्राफिक बताऊं, मतलब हम ये ख्याल आप यहाँ से देखें कि अगर मैं आपको एक पाकिस्तान की जो है वो हेल्थ केयर डेमोग्राफिक्स बताऊं कि हमारे पास तकरीबन 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान पे, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अभी डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 3 लाख के करीब होंगे। लेकिन जो है हमारे पास 123 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें से हर साल और अप्रॉक्स 17,000 जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। Okay. लेकिन हमारे यहाँ का डार्कर साइड कह लें या ड्रॉबैक कह लें वो ये कि हमारे पास सिर्फ 14,000 मेडिकल हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स रजिस्टर्ड हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपने डॉक्टर्स मतलब प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं या क्लिनिक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो टेली मेडिसिन कह लें, जो है टेली मेडिसिन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उन डॉक्टर्स के लिए जो है ना वो आप जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बिना किसी हैसल के, बिना किसी टेंशन के। आप जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाता है आपको, जहां आप अपने हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को या पेशेंट्स को। तो ई क्लिनिक एशिया भी उनमें से एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपकी ये जो प्लेटफॉर्म है ये किन ज़राए से आम अफराद तक, इंसान तक, लोगों तक पहुंच सकता है? कोई आपकी ऐप होती है, कोई नंबर, वेबसाइट, क्या है तरीका? बिल्कुल, ये बहुत इजी है, ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है। आपको इट्स जस्ट एन वेबसाइट दैट इज़ eclinicasia.com। आप वहाँ जाएंगे और आप वहाँ जाके आप साइन अप करेंगे। आप अपने फेसबुक अकाउंट या जीमेल अकाउंट, दोनों में से किसी से भी अकाउंट से आप साइन अप कर सकते हैं। आप साइन अप करने के बाद आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स आ जाएंगे। आप अपना जो भी आपको सिम्टम्स हैं आप उससे जो है अपने डॉक्टर्स चूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन मेरे पास ये हमारी वेबसाइट पर ये भी अवेलेबल है कि अगर आपको डॉक्टर्स चूज़ करने में डिफिकल्टी हो रही है या आपको नहीं पता कि कौन सा है, तो आप अपना सिम्टम डालेंगे। तो इस सिम्टम से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं हमारी लिस्ट में वो आपको शो हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सिम्टम्स के थ्रू। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। तो यानी कि आप डॉक्टर को अगर खोजना चाहते हैं तो उसके नाम से अगर आप जानते हैं या वो किस बीमारी के माहिर हैं, एग्जैक्टली, या इससे भी आसान आप अपनी मर्ज की अलामात जी, और उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म खुद बताएगा, डॉक्टर आपको जी सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा डॉक्टर जो है वो आपकी, लाइक अगर हम सिंपल हाई ब्लड प्रेशर अगर एग्जांपल ले लें तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्टर चाहिए, तो आपको जनरल फिजिशियंस जैसे जीपीज जो होते हैं वो जितने हमारे प्लेटफॉर्म पे इस वक्त अवेलेबल होंगे वो आपको शो हो जाएंगे सारे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब जब वो शो हो जाते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर, हम वेबसाइट के जरिए पहुंचे, ज़रूरी नहीं है कि पास स्मार्टफोन हो। हमारी बहुत सारी ऑडियंस स्मार्टफोन नहीं, टच फोन या फीचर फ़ोन जिसे कहते हैं उसके इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके जो डॉक्टर की फहरिस्त है या जहाँ पर अपनी अलामात लिखनी है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर? उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली जी जाती बिल्कुल, है फिर आप जो है वो उस डॉक्टर को अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डॉक्टर है उसके पास आपके पास उसके डेज और उसका टाइमिंग्स शो हो रहे होंगे। अब आप अपने सूटेबल डेज और टाइमिंग्स के हिसाब से आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब आपको लेना है, आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करा, उसके बाद आपको जो है वो फीस आपने देनी है डॉक्टर्स को, यानी पे ऑफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप अपने वॉलेट से पे कर सकते हैं, अकाउंट से पे कर सकते हैं या कार्ड से पे कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप जो है वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट मेथड जब हो जाएगा तो आपको एक ईमेल रिसीव होगी, दैट इज़ अ कंफर्मेशन ईमेल, जो आपके अपॉइंटमेंट की ईमेल है, और उसमें आपको एक वीडियो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सही। वो वीडियो लिंक आपको जो है वो उस वक्त यूज़ करना है जब आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप उस वीडियो लिंक के थ्रू अपने डॉक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यानी इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत ना कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के, आप अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप जो है वो डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आप ले चुके हैं, जो वक्त आपने अपनी आसानी के हिसाब से सेलेक्ट किया। बिल्कुल, जबरदस्त। क्योंकि देखें आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है, हम अपनी हेल्थ को बहुत जो है वो वे आउट कर देते हैं कि कल जाएंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी ट्रैफिक का टाइम है, कल ले लेंगे अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए जो है इस चीज़ पे काम किया कि लोगों के लिए भी कुछ आसानी होनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, हमें काफ़ी देर से कॉल आ रही है, कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ मौजूद। जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, कुछ टेक्निकी मसाइल हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को कांटेक्ट करें और उनसे बात करें, क्योंकि मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। दोबारा कॉल आ रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम। कोशिश करते हैं कि हम अपनी टेक्निकल टीम को दोबारा से कॉल आ रही है। हेलो 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 हेलो,
नो ब्रेक, गोइंग कॉन्स्टेंटली लाइव। कॉल भी ले रहा हूँ, किसी की भी आवाज़ नहीं है, मैंने म्यूट किया चलिए जी, तो अब हम कॉल ले सकते हैं, माजरत चाहेंगे। अब आपकी कॉल इंशाल्लाह रिसीव होगी। और जी, तो वेलकम बैक जी, दोबारा से कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं। उम्मीद है ये तकनीकी मसला हल हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम जी, नूरे जन्नत कैसी हैं? दो बार कॉल करी है मैंने कल। माजरत चाहेंगे क्योंकि वालेकुम अस्सलाम मेहमान की तरफ से। जी बताइए क्या कहना चाहेंगी नूरे जन्नत? भाई मेरे पास ना वो है इलेक्ट्रिक लीडो नहीं होता, सॉरी लीडो होता है, लीडो खेलते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक है लीडो, ठीक है। कांच का बनवाया था वो जबरदस्त, क्या हुआ उसको? जी, उसमें भाई खुद ब खुद जो है ना दाने चलते हैं, खुद ब खुद गोटे चलती हैं, इलेक्ट्रिक है। क्या बात है, आप तो कोई इंतहाई ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी वाला लीडो खेलती हैं, ज़बरदस्त। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ बैठी हैं इस वक्त नूरुलैन, जो एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं ई क्लिनिक एशिया के नाम से, जिसके ज़रिए आप घर बैठे किसी भी मौलिद से, डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई आर्जा लाहक होता है, बीमारी होती है, तो आपको घर बैठे ये सहूलत मिल सकती है। इस हवाले से कोई सवाल, कोई बात करना चाहेंगी आप? टॉपिक नहीं सुना भाई मैंने, कॉल मिलाने के चक्कर में लगी। अच्छा चलिए, आपकी कॉल मिल गई, टॉपिक सुनिए। मैंने वैसे आपको बता दिया है, मौका लगे दोबारा कॉल कीजिए, बाकी लोगों को भी फिर कॉल का मौका दीजिए। नूर जफर भाई का सलाम वालेकुम। जफर भाई कॉल पे नहीं आ रहे? हाँ जी, उन्होंने बताया था, कल भी मैंने उनके मैसेजेस आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाए थे। उम्मीद है वो खैर खैरियत से हैं। बच्चों को गेम खेलना हो ना, उसके लिए मैं एक नंबर बताती हूँ, 6688 मिलाए। अच्छा, इससे क्या होगा? जी, इसमें कहानियाँ आती हैं मोबाइल में। अच्छा चलिए, मैं इस्तेमाल करके ज़रूर बताऊंगा बच्चों के लिए कहानियाँ। 6688 डायल करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त नूरे जन्नत। चलिए बाकी लोगों को कॉल का मौका देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, चूँकि हमने अपने शो में नूरुलैन आपको बताता चलूँ कि मैं तकरीबन जुलाई 2024 से हमारा ये टेक बाइट का सिलसिला शुरू हुआ अपने सुनने वालों और देखने वालों के साथ। तो ये शो चूँकि टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, तो मैंने कोशिश की कि अपने सुनने और देखने वालों को इस बात की तरगीब दूं और उन्हें बोलूं कि वो टेक्नोलॉजी से एक तो मानूस रहें, चीज़ों को ख़ुद खोजें और फिर आके बेशक हमसे डिस्कस करें, बताना चाहें। ख़ास तौर पे हमारा अक्सर मौजू होता है, गुफ्तगू होती है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर तो नहीं रख सकते, ये तो नामुमकिन है, लेकिन फिर उसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है और उसके लिए आप जानेंगे। अच्छा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफर करूँगी। अगर मेरे मुताबिक अगर आप चाहें, अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। मेरी बेटी है माशाल्लाह, सबसे बड़ी बेटी मेरी 10 इयर्स ओल्ड है, उसको मोबाइल की आदत नहीं है, उसने कभी ना मोबाइल देखा। हाँ, टीवी डेफिनेटली देखें, कोई एक्टिविटी तो आपको देनी मीडियम देना होगा, कोई एक्टिविटी आपने देनी है तो वो टीवी ज़रूर देखती हैं, लेकिन ये मोबाइल्स और इसकी दुनिया से वो बहुत दूर है, वो नहीं लेती, उन्हें आदत ही नहीं है मोबाइल यूज़ करने। अच्छी बात है, लेकिन तो ये आपके ऊपर है कब तक, जब नहीं डेफिनेटली, मतलब एक एज, हर चीज़ की एक एज होती है, मेरा मानना ये है, जिसमें आपको चीज़ें देनी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम हर तरह की एज के हिसाब से अगर बात करें, जैसे मैंने अर्ज़ की कि ये मुमकिन नहीं है कि आप बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि अगर वो ना भी दें तो वो दुनिया में बाकी जो बच्चे उठ बैठ रहे हैं उनसे हम आहंग नहीं होंगे, वो कुछ एलियन जैसी चीज़ लगने लग जाएंगे। तो आपने देना है जी, या कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली। तो आप वो चीज़ें बताएं, जैसे हमने अपने सुनने और देखने वालों के लिए बताया था, गालिबन आप इससे वाकिफ़ हो या ना, कि अगर बच्चे YouTube देखते हैं तो YouTube पर आप वो चीज़ें बताएं जो वो देखें। उसमें एक बहुत अच्छा चैनल है जो कि बिलाल मकसूद चलाते हैं, जिसका नाम है पक्के दोस्त। आप जब वो पक्के दोस्त देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे वो सेसम स्ट्रीट आया करती थी कभी ज़माने में हमारे बचपन में, तो वैसे ही किरदार हैं और वो सारी उर्दू में गुफ्तगू आपकी ज़ुबान में बच्चों की चीज़ें सिखाई जाती हैं, नज़में हैं। तो मैं अक्सर वो गुनगुनाता रहता हूँ। उन्होंने एक नज़म बनाई है जो रीमेक है, उठो बेटा आंखें खोलो, सबने बचपन में सुनी होगी, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाए, तो आप वैसी चीज़ें
इसी तरह से 6688 हमारी ये जो कॉलर है नूरे जन्नत, इन्होंने अच्छा। बताया कि आपको बच्चों को स्टोरी सुनने को मिलेंगी। सही तो सही। चूंकि हम टेक्नोलॉजी से, हम शो ही टेक्नोलॉजी जी का जी है, बिल्कुल, तो दूर तो तो हम है। उससे तो दूर नहीं करेंगे, जी। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ क्या की जा सकती है, तो हमारे सुनने देखने वाले बताते रहते हैं। आप भी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हुए लोगों तक एक बहुत बड़ी सहूलत पहुंचा रही है कि वो Exactly. घर बैठे अपनी सहूलत के हिसाब से बिल्कुल। कहीं भी ना जाएं और डॉक्टर की सहूलत हासिल करें, जो उनके मर्ज़ की तशख़ीस भी करेगा और उनको फिर दवाएं भी देगा। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है लोगों की। अच्छा, तो एक और माफ़ी चाहूँगा, एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा चलिए, आवाज़ का मसला आया। तो ये जो चीज़ें आपने की नूरुलैन, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितनी तर्ज के डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं? क्या अगर कोई बच्चों की पीड्स की अगर बात की जाए, या अगर कोई ENT स्पेशलिस्ट हो, या अगर कोई जनरल फिजिशियन हो, तो तमाम तरह के डॉक्टर्स मौजूद हैं। और क्या उनका ताल्लुक़ कराची से बिलफर्ज अगर किसी को वाक़अतन जाना पड़े या कॉल की हद तक मामला हल ना हो, वीडियो कॉल की हद तक, तो क्या उसके सिलसिले में भी रब्ता किया जा सकता है? जी देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 20+ डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं इस अच्छा, वक्त, ज़बरदस्त। और तकरीबन 16-70 फील्ड्स हैं जिसमें रिलेटेड हैं। ENTs हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, पेडियाट्रिशियंस हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, इस तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशंस अच्छा, वाह, हैं तकरीबन, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और वो हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ज़बरदस्त। तो इस तरह के डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। और मोस्टली जैसे ओवरऑल पाकिस्तान से हैं। और अगर आपको मैं ये बात बताऊं कि हमारे पास जो है वो मिडिल ईस्ट रीजन से भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, जब हमारे एशिया प्लेटफॉर्म आपने पे। नाम रखा है, जी, तो इसको हमारे पास प्लेटफॉर्म को बिल्कुल आपने खोल दिया है। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरीफाइड। उनके पास जो है वो मोर स्टैम्प होती है, जो UAE रीजन आपका है या कतर रीजन, जो भी हैं जहाँ के भी रीजन के हैं, वो प्रोवाइड करते हैं मेडिकल आपको, जिसके स्टैम्प के बगैर आपको जो है वो कहीं से भी, आप मिडिल ईस्ट रीजन के कहीं से मेडिकल स्टोर से आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं बिना किसी हेजल के। तो वो उनके पास वेरीफाइड स्टैम्प्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सिर्फ ना कि पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट वगैरह में भी हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपने मिडिल ईस्ट से अपने सिस्टम पर ऑन बोर्ड किए हैं, उनकी सनद, वो सनद याफ्ता है बाकायदा, जो भी उनका एक महकमा है या इदारा है जहाँ से स्टैम्प मिलती है या सनद मिलती है कि हाँ जी अब आप एक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। जी तो जी, वो मिडिल ईस्ट बिल्कुल मिडिल ईस्ट या मतलब ओवरऑल मिडिल ईस्ट में चलती है उनकी स्टैम्प है। मोर स्टैम्प्स जो होती हैं वो कहीं के भी डॉक्टर हों, वो पूरे ओवरऑल मिडिल ईस्ट में उनकी जो है वो वेरीफाइड होती हैं। देखिए, अब दुनिया ने जो एक टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली, ये ऐप बनाने वाली खातून पाकिस्तानी है, ये ऐप या सारा सिलसिला पाकिस्तान से चल रहा है जी, लेकिन इसमें डॉक्टर्स मौजूद हैं मिडिल ईस्ट से भी। अब ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में बैठा बंदा पाकिस्तान के डॉक्टर से, अगर किसी की जो स्पेशलिटी है, खुसूसियत है, या उसका शोबा उसमें जिसमें वो ज़्यादा महारत रखता है, तो वो उस डॉक्टर से यहाँ से बैठे बैठे, कोई वीज़ा नहीं, कोई ट्रैवल नहीं, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और सेम गोज़ फॉर देम एज वेल, यानी अगर वहाँ के लोगों की बात करें, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद है प्लेटफॉर्म आपका, तो कोई मिडल ईस्ट से इस के जरिए वहाँ के ही डॉक्टर को इंगेज कर सकता है, पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है टेक्नोलॉजी की, अगेन जो हम इस्तेमाल की बात करते हैं। हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो यानी एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक भी, क्योंकि आजकल आपको पता है नेचुरल मेडिसिन की तरफ लोग काफ़ी जो है उनका रुझान है जी, हर्बल मेडिसिन की तरफ, नेचुरल तो बस होम्योपैथिक्स वगैरह की तरफ है अब तो लोगों का रुझान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपके पास एलोपैथिक की मेरे ख्याल में पहला प्लेटफॉर्म है, मेरे इल्म में नहीं, हो सकता है हो, लेकिन मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा कि एलोपैथी के अलावा किसी इलेक्ट्रॉनिक या टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं आप? हेलो, चलिए कॉल ड्रॉप हो गई। किसी बच्चे के लगता है कि उसने अपने वालिदैन से छुप के मोबाइल उठाया और कॉल बना दी। खैर,
तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। कि आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ अपने प्लेटफॉर्म को, बिल्कुल। ना सिर्फ एलोपैथिक और होम्योपैथिक। तो क्या कोई आपके पास पैटर्न, आपके पास डेटा, कितना अर्सा हुआ है इस सर्विस को लॉन्च हुए हुए ई क्लिनिक एशिया को चलते हुए? जी इट ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गए, क्योंकि ये जुलाई में लॉन्च हुआ है, लास्ट 2024 जुलाई में लॉन्चिंग की है हमने इसकी। अच्छा जी, तो 7 मंथ्स ऑलमोस्ट। और इसमें आपके पास क्या ऐसा डेटा मौजूद है कि इसको इस्तेमाल करने वाले खाली कराचीआइट हैं या कराची से बाहर पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ कराची से नहीं, यही मैं आपको बता रही थी कि जैसे मिडल ईस्ट वगैरह में है, क्योंकि अक्सर जैसे पाकिस्तान से बाहर के लोगों को डॉक्टर्स पाकिस्तानी चाहिए होते हैं, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर। तो ऐसा है, अगर बल्कि मैं आपको एक दो स्टोरीज भी बताऊं तो हमारे पास एक है यूएई के पेशेंट थे, उनके पेरेंट्स ने यहाँ से ट्रैवल किया था, तो 70+ एज थी उनके फादर की, उन्हें कुछ एलर्जी टाइप हो गई थी, तो उन्होंने फिर जो है वो हमारे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, हमारे जीपी से, तो उन्होंने उनको फिर जो है वो मेडिसिन वगैरह दी और वही उनके पास स्टैम्प था वैलिड, तो उन्हें कहीं से भी वो मेडिसिन लेने में इशू नहीं हुआ, उन्होंने मेडिसिन वगैरह बाय की और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी जल्दी क्योर हो गए थे। और ये मिडल ईस्ट में? ये मिडल ईस्ट में पेशेंट। अच्छा, अब चूंकि जैसे आपने बात की, तो सुनने और देखने वालों के लिए ज़रा इसको थोड़ा सा वजाहत करते हुए चलें। पाकिस्तान में तो बहुत से मेडिकल स्टोर पर जाएं तो दोस्ती यारी भाईबंदी में आप जो दवा का नाम लेते हैं वो आपके साथ आपकी खिदमत में पैसे लेके दे देता है। बिल्कुल। न सिर्फ ये, वो तशखीस आप बताते हैं, भाई मुझे गले में दर्द है तो यहाँ दर्द है, ऐसे ही है, तो वो खुद से बता भी देता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो इसके कवायद और ज़वाबित, इसके ऊपर शदीद किस्म का अमल दरामद होता है। तो अब आपके प्लेटफॉर्म से अगर कोई मिडल ईस्ट से ये सहूलत हासिल कर रहा है तो फिर ये चीज़ें उस तक क्या ईमेल के जरिए जा रही हैं, क्या हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन कैसे जा रही है? हमारे प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जब आप साइन अप करेंगे तो आपके नाम के साथ ही जब आप डॉक्टर को दिखा रहे होंगे, वो आप हमारा डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, वो आपको ई प्रिस्क्रिप्शन होगी बेसिकली, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। तो आपको जब उसको एक्सेस करना हो, आप इजीली अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास सेफ रहेगी, वो दैट इज अ ई प्रिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, अगर मैं आपको एक फैसिलिटी अभी बताऊं कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी रिपोर्ट्स अपलोड करेंगे और वो डॉक्टर इजीली उसको गो थ्रू कर लेगा। इससे आप अपना मेडिकल रिकॉर्ड भी जो है मेंटेन कर सकते हैं। इससे आप अगर आप किसी और डॉक्टर को भी एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपके पास वहाँ पूरा आपकी हिस्ट्री मेंटेन होगी, जहाँ आपके सारे एक्सरेज या लैब रिपोर्ट्स या आप जो भी अपलोड करेंगे वो आपको कहीं भी एक्सेस हो सकता है। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी, नूरे जन्नत, फरमाइए। जी मैंने टॉपिक सुना है कि हमारे मामा है ना, दो पोलैंड में रह रहे थे, डॉक्टर है वो। डॉक्टर हैं, कहाँ रहते हैं? पोलैंड में। पोलैंड में, अच्छा, ओके। अम्मी को उनकी ना दवाइयाँ पता है ना, तो कोई दवा तकलीफ होती है ना, वीडियो कॉल करते तो बोलते स्टोर पे ना लेके जाओ, दवा बताते हैं, वहाँ से दवा ले लेते। ठीक है, लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अगर कवायद और ज़वाबित देखे जाएं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, सनद याफ्ता डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या जो भी उसने तशख़ीस की है, जो अद्वियात लिखी हैं, वो आपके पास होना चाहिए ताकि उसको दिखा के ही आप अद्वियात हासिल कर सकें। चलिए, ज़बरदस्त। और बताइए। बस वीडियो कॉल करके ना दिखा देते, जब उनको मैसेज कर देते तो कहते सही है। ये भी एक रुझान है उमूमन, जो ख़ानदान में कोई ऐसा आपके हल्का अहबाब में बंदा होता है, आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं और फिर उससे मर्ज़ की तशख़ीस कराते हैं और दवाएं लेना शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया नूरे जन्नत, और इस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह ना करे अगर आपको ऐसी ज़रूरत पेश आए तो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये भी है वैसे जी, ये बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। आपको जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम है, हमारे स्पेशलिस्ट आपको डील करेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली कंसल्टेंट क्लिनिक प्रोवाइड करता है। सही। जो आप फिजिकल क्लिनिक में जाके डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, इसी तरह से हमारे पास एक बस ई क्लिनिक है, यानी वर्चुअल क्लिनिक है। बिल्कुल ऐसे ही। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी जनाब अब्दुल्ला, कैसे? सबसे पहले तो मैडम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ये इन्होंने गरीबों की जो है ना वो ख्वाहिश पूरी कर दी। हर बंदा ये कहता था कि सियासतदान तो बाहर चले जाते हैं, हम लोग यहीं मरीज दिखाते हैं डॉक्टरों को।
जी, अब इनके प्लेटफॉर्म के जरिए आप बाहर के डॉक्टर से बात कर जो है ना वो बाहर के डॉक्टर को दिखा सकता है, उनसे मशवरा ले सकता है। जी बिल्कुल है, ये बहुत बड़ी सहूलत है जी। तो ये फेशियल इन्होंने खुद बनाया है। अच्छा, अभी बात करते हैं, चूंकि आपने अगर सुना हो अब्दुल्ला प्रोग्राम शुरू से, तो ये चूंकि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म एक बनाया है जहां डॉक्टर्स भी आ सकते हैं। 20 के करीब डॉक्टर्स अभी इनके पास मौजूद हैं जिनमें हाँ, मैंने वो सुना है इनका, लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने ये बनाया है और अल्लाह पाक इनको अजर दे और ये पाकिस्तान का भी नाम रोशन करा है इन्होंने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक और नहीं। ये एब्सोल्यूट की भी आसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ई क्लिनिक एशिया वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं जो इनके पैनल में या इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। और आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आप इतना बड़ा हीरा लेकर आए पाकिस्तान के सामने। ऐसे लोगों को लाया करें जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला, यही कोशिश है और आप लोगों का शुक्रिया कि आप राय से आगाह करते हैं, नवाजते हैं, प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करते हैं। दुआ तो यही है कि किसी को इसकी ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन फिर भी मौसम की सर्दी गर्मी नरमी अगर हो तो और आपको डॉक्टर से रुजू करना तो चाहिए। जी 666 मिलता है, वहाँ पे बच्चों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं हर जबान के अंदर। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। 8866 के 6688 जी, राउंड के नंबर से मिलता है ये। नहीं, नंबर बताइए। 6688 है। 6688। चलिए, जबरदस्त, इसका सहरा ज्यादा है नूरे जन्नत को उन्होंने हमें बताया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया जनाब। ये भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं अब्दुल्ला साहब। अच्छा। और ये हमें अक्सर मज़े की चीज़ें शेयर करते हैं, बताते रहते हैं कि जैज़ कैश का बैलेंस अगर आपने जानना है तो आप फ़ोन मिला के कैसे कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अल्लाह ने इन्हें एक एडिशनल जो है ना वो बल्कि बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। अगरचे कि ये बीनाई से महरूम फ़र्द हैं, लेकिन बहुत शदीद ज़हीन इंसान है, तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ओके, तो अब आपने बात की, जैसे अब्दुल्ला ने भी इस नुक्ते पे बात की कि ये तो घर बैठे हुए जो लोग दुआई देते थे कि जी हम तो बाहर नहीं जा सकते, वो बड़े बड़े साहिबान ही जाते हैं जिनको जब ज़रूरत पड़ती है तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जहाज़ का टिकट लिया और चले गए। आपने वो सहूलत दे दी कि आप यहाँ से बैठे हुए उनसे बात करें। अच्छा, तो फिर इसमें फ़र्क तो प्राइसिंग का बड़ा ज़बरदस्त होगा। प्राइसिंग क्या है? क्या एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो कितने पैसे? यकीनन कभी भी आप जाएंगे पैसे तो देने, उनका भी जो सिलसिला है, जो तालीम हासिल की है, जो उनका जरिया मुआश है, वो यही है। तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है? क्या है सिलसिला? बिल्कुल, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपीज़ है, तो आप 500 से जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट प्राइसिंग है, लेकिन बहुत हाई रेट्स नहीं है। विद इन 2000 जो है वो सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। अच्छा, ज़बरदस्त जी। तो इसके अलावा हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम सेकंड ओपिनियन ऑप्शन हमने रखा हुआ है कि अगर किसी को रिपोर्ट्स चेक करानी है जस्ट, और या मतलब किसी ने दूसरा मशवरा देना है डॉक्टर से, या कोई और ऐसा इशू है जिससे वो बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर से, अब ओपिनियन लेके आ चुके हैं, तो वो हमारे पास एक ऑप्शन है। हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं जो आपको सेकंड ओपिनियन ऑप्शन देंगी, जिनसे आप वो भी ले सकते, वो भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये तो बड़ी अच्छा, एक बहुत वेल थॉट प्लेटफॉर्म है आपका कि न सिर्फ आपने डॉक्टर्स के साथ जो मरीज़ है या जो भी किसी के लिए परेशान है, आपने राब्ते का एक चैनल दिया है, बल्कि एक सेकंड ओपिनियन अक्सर होता है ऐसा कि कभी हमें नहीं तसल्ली हो पाती, या कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, थोड़ी पेचीदगी होती है, तो अगला आपको ये मशवरा देता है कि एक और डॉक्टर से कंसल्ट करो, और ये आप ही के प्लेटफॉर्म के अंदर एग्जैक्टली। ये तो या आप रिपोर्ट्स अपनी टेस्ट करवा रहे होते हैं, उसके बाद बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपको घर में समझ नहीं आ रही होती, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है और टाइम नहीं मिल पा रहा डॉक्टर के पास सिर्फ रिपोर्ट्स चेक कराने का, तो आप उनको रिपोर्ट्स चेक कराएं अपनी, सेकंड ओपिनियन आपको, तो आपको डॉक्टर जो है वो। अच्छा, अब अगर हम यही बात करें, मैं जर्नी समझना चाहूँगा ताकि सुनने और देखने वाले भी समझ सके। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर
ऐप डाउनलोड करूं या वेबसाइट से जाऊं? ऐप भी है आपकी? नहीं, कोई ऐप नहीं है, हमने डायरेक्ट वेबसाइट ही रखी है। वेबसाइट बिल्कुल, ताकि किसी को कोई टेंशन ही ना हो, ना कोई डाउनलोड की ऑप्शन है ना कुछ है। आप सिंपल गूगल पे हमारी eclinicasia.com सर्च करेंगे, आपको जो है वेबसाइट अवेलेबल होगी जिस पे आप जाके जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर डॉक्टर्स अप्लाई करना चाहें तो हमारे वेबसाइट पे एक लिंक अवेलेबल है जिसके थ्रू हमें डॉक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम उनको एक प्रोसीजर के थ्रू, पूरा प्रोसीजर के बाद हम उनको फिर जो है वो इंटरव्यू वगैरह के बाद हम उन्हें ऑन बोर्ड भी करते हैं। ज़बरदस्त। तो दोबारा से आपको दोहराते चलें, इस वक्त मेरे पास ये वेबसाइट भी ओपन है। वेबसाइट का एड्रेस है eclinicasia.com, यानी ECLINICASIA एशिया, क्लिनिक एशिया की पूरी स्पेलिंग .com, और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपको ख़ुद बताएगा कि अब आपने क्या करना है। जैसे नूर ने बताया कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे कि मुझे मेरी मर्ज़ी का या मेरे मसले से मुताबिकत रखता हुआ कोई डॉक्टर मिले, तो आप अपना सिर्फ यहाँ पर जो भी अलामात हैं वो लिखिए, और ये प्लेटफॉर्म फिर आपको बताएगा कि आपको इसके लिए किस डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है और फिर उनका कैलेंडर क्या है। अच्छा, इसी हवाले से अगर इधर हम एक अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट इस पर अपलोड करूँ, तो किसी डॉक्टर को असाइन करना कैसे होगा? किससे पूछूं? आप जो है जस्ट पहले आप अपना डॉक्टर चूज कर लें, जो अभी आपने चूज करना है। आप अपने डॉक्टर चूज करने के बाद जो है वो जो भी आपका पूरी एक आईडी बन जाएगी, आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस आईडी पे जाके आप अपना जो भी डाटा है वहाँ पे आपका अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको जो भी डाटा अपलोड करना है आप जस्ट पिक्चर खींचे और अपलोड कर दें अपना डाटा, सिंपल। ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने के लिए क्या तफसीलात बतानी पड़ती हैं? जस्ट आपका नेम, नंबर, वही जो कॉमन जो फॉर्म फिल होता है, बुनियादी मालूमात, बिल्कुल कॉमन फॉर्म फिल होता है, लेते हैं। जस्ट आपका ईमेल एड्रेस है, या फोन नंबर, जस्ट फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका नाम, जस्ट लाइक दिस, या बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसे आप कह लें। ठीक है, तो बुनियादी मालूमात। जी, जिसमें शनाख्ती कार्ड की भी जरूरत है, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेसेस वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसके करने के बाद फिर आप जिस भी डॉक्टर से रुजू करना चाहते हैं, या ENT के एक से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जी, तो उसमें आप देख लीजिए और फिर उनका कैलेंडर आता है। आपने जो अपनी मर्जी के हिसाब से डेट और अपॉइंटमेंट आपका जो अवेलेबल होंगे वो आप चूज कर लें। उसके बाद आप पेमेंट मेथड पे चले जाएंगे। पेमेंट आपको बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हो सकती है, जो आपको फिजिबल हो आप उसके थ्रू पेमेंट करें। आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसके अंदर वीडियो लिंक अवेलेबल होगा, जिससे आप डॉक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे। सो पेमेंट के लिए भी आपके प्लेटफॉर्म पर रहते रहते पेमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि आपने प्लेटफॉर्म पर एलोपैथिक और होम्योपैथिक भी रखा, तो अभी तक कोई आपके पास डेटा है जो लोग ज़्यादातर किससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? क्या वो एलोपैथिक की तरफ जाना पसंद करते हैं? उमूमन यही होता है, गली मोहल्ले में चारों तरफ है, या होम्योपैथिक पर भी है, या बिल्कुल भी नहीं? होम्योपैथिक पे हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस है, और हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सो उनका रिस्पांस मतलब बहुत स्पीडी, ऐसा नहीं है कि उनकी मेडिसिन, पहले कहा जाता था कि होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत स्लो पेसेस में चलती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये भी चेंज हो चुका है। आपको हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन बहुत रैपिडली असर करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नेचुरल मेडिसिन का बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मरीज़ और डॉक्टर की ही सहूलत है, क्या फ्यूचर में ऐसा कोई चांस है कि जब आपने डॉक्टर से रुजू किया और उसने कुछ आपको तशख़ीस की, तो यकीनन एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो शायद ऐसा भी कुछ इसमें बंदे सोचें, लोग सोचें कि जी अब वो अद्वियात भी हम तक पहुंच जाएं, उसकी पेमेंट ली जाए, तो क्या फ्यूचर में ऐसा कोई एग्जैक्टली हमारा इंशाल्लाह प्लान है। हम कोलाबोरेट कर रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट लेबोरेटरी सर्विसेज से भी हमारा प्लान है कि जी बिल्कुल, टेस्ट, लेबोरेटरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स लाइक दवागो वगैरह से भी हमारा इंशाल्लाह प्लान है, तो हम उनसे कोलाबोरेट कर रहे हैं, और वो फिर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे वो भी जो है आपको अवेलेबल मिलेगा। ज़बरदस्त। और जो हमारे इस वक्त सुनने और देखने वाले हैं, अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ना करे किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मौसम की नरमी और गर्मी जब चलती है, ऊंच नीच होती है, तो ये ज़रूरत पेश आन पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ख़ासकर जो लोग जिनके यहाँ एक अल्लाह ने रहमत ये दी है कि उनके यहाँ घर में बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनको कभी भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारे सुनने और देखने वालों के लिए
आप कोई डिस्काउंट अगर हमें देना चाहें, क्या तरीका होगा, कैसे हो सकता है, कुछ हमें डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल ज़रूर, आपके लिसनर्स के लिए मैं ज़रूर एक एक्साइटिंग न्यूज़ बताऊंगी कि मैं उनको ज़रूर 20% ऑफर दे रही हूँ मैं आपको, कि आपके लिसनर्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा जितनी भी कंसल्ट करना चाहें उस पर 20% डिस्काउंट होगा उनको, जिसके थ्रू वो प्रोमो कोड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SPFM88। ज़बरदस्त, SPFM88। तो जितने भी सुनने और देखने वाले हैं, अगर उनके लिए कोई ऐसा मसला दरपेश आए कि उन्हें किसी डॉक्टर से रुजू करना है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, किसी भी ज़रिए से जहाँ पर आपके पास इंटरनेट पे रसाई है, eclinicasia.com पर जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, और अकाउंट बनाते हुए आप या डॉक्टर से रुजू करते हुए आप जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करें तो ये शॉर्ट या ये प्रोमो कोड, प्रमोशनल कोड ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, SPFM88। तो इससे आपको मज़ीद 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप, उम्मीद है इससे, इस सर्विस से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी रही है इसमें कोई ऐसा वाक़या जो इंटरेस्टिंग रहा हो, क्योंकि चैलेंजेस हमारे यहाँ माशरती हिसाब से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा दरपेश आते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको आपके हस्बैंड की, घर की, सबकी ही सपोर्ट रही, तो उसमें ये जो जर्नी है 6 महीने तो आपने लॉन्च किया है, लेकिन इससे पहले काफ़ी तगोदो की गई हो, प्रोडक्ट को सोचा होगा, फिर डॉक्टर्स से रुजू किया होगा, उनको कायल किया होगा, वो आए होंगे, फिर लोगों तक पहुंचाना, इसकी मार्केट करना, उसकी आगाही पैदा करना लोगों में, और फिर वो ट्रस्ट बनाना, क्योंकि लोगों का फ़ौरन से इस पे एक वो एतमाद नहीं बन पाता। ये जर्नी कैसी रही है, इसको कैसे तय किया? बड़ी सख्त रही होगी। अच्छा देखिए, सेटअप करने में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी से मेरा लिंक भी था, दूसरा माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हर फील्ड में मुझे फ्रीलांसर्स जो है ना उन्होंने बहुत सपोर्ट करी। अगर जैसे आप टैक्सेशंस पे बात करें या NTN रजिस्ट्रेशन वगैरह में, तो मुझे काफ़ी ये इस्टेब्लिशमेंट में इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी, लेकिन हाँ, एक तो सबसे बड़ा मसला ये कि हेल्थ केयर हमारा टैक्स सेवी बिल्कुल नहीं है, तो मुझे डाटा, अगर आप कहें कि डॉक्टर्स के डाटा है या उनके लाइसेंस के इश्यूज़ हैं, इन सब को वेरीफाई करने में, इन सब में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी पेश आई। इसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ये कि अगर आप बात कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाने या उनको आमादा करने में इस बात पे, तो अभी तक भी बहुत सारे लोगों का रुझान है नहीं कि ऑनलाइन भी ये सब कुछ हो सकता है, डॉक्टर बगैर हाथ लगाए भी आपको ट्रीट कर सकता है। तो ये जर्नी तो आप कहें कि अभी भी जो है कंटिन्यू है, लोगों को अभी भी इस चीज़ पे जो है वो हम गाइड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स ऑनलाइन भी आपको देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं आपके मसले, तो ये सब कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल में उसके लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पास कुछ नंबर्स हों या कोई ऐसा केस जो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे आपने एक मिडल ईस्ट का बताया, इनके वालिदैन को कुछ जिल्द की कुछ बीमारी हुई थी, इसके अलावा कराची या पाकिस्तान में कोई ऐसा मरीज़ आया हो जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन कुछ केस था और आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो शेयर करना चाहें तो बिल्कुल मैं आपको लोगों को एक तसल्ली जी बिल्कुल मैं आपको एक रियल केस ही बताऊं कि एक बच्ची थी, यानी वो बहुत 9 इयर्स की बच्ची है, वो एक मतलब पूरी रात वो एक हॉस्पिटल, मशहूर हॉस्पिटल है कराची का, जहाँ वो स्टे करके आई है, पूरी रात इमरजेंसी में थी वहाँ के। अच्छा। वहाँ हॉस्पिटल वालों ने ना उनका इशू डायग्नोज किया, ना उसको क्योर किया, मतलब डायग्नोज ही नहीं हो पाया कि उससे मसला क्या था। लकीली उन्होंने आके हमारे पास, हमारे पीडियाट्रिशियन से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने ऑनलाइन ही डायग्नोज कर लिया, उसको चिकन पॉक्स का इशू था। ओके। उन्होंने उसको क्योर किया, उसकी ट्रीटमेंट करी और उसको कम्प्लीटली क्योर कर दिया। और इस चिकन पॉक्स के मसले के लिए वो जो बच्ची थी वो पूरी रात अस्पताल में दाखिल रही, पूरी रात हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उसको एडमिट रही और वहाँ डायग्नोज नहीं हो सका उसका ये इशू। और वो आपके प्लेटफॉर्म के और आपके डॉक्टर के जरिए उसका ये मसला हल हुआ। बिल्कुल, तो उसे ऑनलाइन ही ट्रीट किया गया और वो आराम से क्योर हो गया, आराम से। ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है भाई। चिकन पॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहते हैं ना कि वो भाई कान के पीछे कोई दाना हुआ है तो जाके देखना पड़ेगा, तो बात करनी पड़ेगी, ये ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन एक वीडियो कॉल। बिल्कुल, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आप रेडियो या टीवी जो इंटरनेट जो भी चला रहे हैं, अगर उसकी आवाज़ बंद कर देंगे तो इको आना बंद हो जाएगा। कर दिया सर, बंद। जी जनाब, कौन सा बात करें? माशाल्लाह आपके मेहमान और आपको भी
और बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग के लिए हमें चाह रहे थे कि ये गरीब के लिए कोई ऐसा करवा, कम पैसे थोड़ा इलाज हो जाए। जी बिल्कुल। आप कौन सा बात करें? कासिम बात कर रहे हैं हम। कासिम साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, बट मैं कासिम अगर आएगा, यही नाम है आपका, तो जैसा नूर ने बताया कि कम अज़ कम या जो बहुत ज़्यादा भी अगर है तो मेरे ख्याल में 500 रुपये से इनके माज़रत चाहूँगा, 500 रुपये से आप किसी भी डॉक्टर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो जो अद्वियात लिखेंगे वो लाजमी सी बात है इनके प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर तक पहुँचने के लिए तो खासी मुनासिब और खासी कम रकम है। एक बात और है, छोटा वाला इससे भी ले सकता है। दोबारा कहिए, आपकी आवाज़ कट रही है। जो छोटी मोबाइल, अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर फीचर फोन है, बटन्स वाला फोन है, तो क्या हो सकता है, ऐसा है सवाल? जी 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 जी, चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब कॉल करने का। वालेकुम अस्सलाम। जी नूर, इस यूज केस के बारे में क्या कहेंगी? अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो वीडियो कॉल की है। वीडियो कॉल, एग्जैक्टली। तो इसके लिए कोई ना कोई स्मार्टफोन जरूर चाहिए होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट के लिए या वेबसाइट तक जाने के लिए भी आपको इंटरनेट या स्मार्टफोन की ज़रूरत है, या लैपटॉप हो आपके पास या कंप्यूटर हो, इससे भी आपका काम हो सकता है आसानी से। जी, तो कासिम साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप कम से कम हो या कोई सिस्टम, ऐसा तरीका, ज़रिया, या घर में या मोहल्ले में किसी के पास कोई ऐसी चीज़ हो, तो आप उसके ज़रिए इनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि खाली कॉल पर किसी भी मर्ज़ की या अलामत की तशख़ीस करना बहुत ही मुश्किल भी है और किसी हद तक नामुमकिन भी है। वीडियो कॉल का परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए आपको वीडियो कॉल पे एटलीस्ट डॉक्टर्स को पता होगा कि पेशेंट को इशू क्या है। सही। तो फिलहाल तो ये है, लेकिन इस यूज केस के बारे में भी सोचिए कि अगर कोई कॉल करके डॉक्टर तक पहुंचना चाहे, जी, तो भी कोई सिलसिला ऐसा हो कि जैसे मैंने अर्ज की कि रेडियो की जो ज़्यादातर आवाम होती है या सुनने और देखने वाले बहुत से ऐसे भी हैं, तो रेडियो ना हो, चूँकि हम तो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो कि दूर दराज या पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेडिकल की ज़रूरत तो सबको ही होती है। जी, तो इस तरह के फ़ोन से भी अगर हम ये देख सकें तो। चलिए जी, तो प्रोग्राम का वक्त तकरीबन अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है। आपकी सर्विस बहुत ही शानदार है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। घर बैठे अगर वो पाकिस्तान से बाहर भी किसी डॉक्टर तक रुजू करना चाहें, रसाई हासिल करना चाहें तो और आपने बहुत मेहरबानी की कि हमारे सुनने और देखने वालों के लिए प्रोमो कोड दिया जी। दोबारा से बताते चलें, SPFM88, ये कोड यूज़ कीजिए। ई क्लिनिक एशिया पर जाइए, अगर आपको इस सहूलत की ज़रूरत पेश आती है तो आप ये कोड यूज़ कीजिए और आप 20% डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। जाने से पहले नूर, एक क्विक मैसेज जो नई नस्ल है, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान में नूर जैसी और बहुत सारी ख़वातीन हो जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, और ना सिर्फ ये कि वो नौकरियां ढूंढने वाली ना बने, नौकरियां देने वाली बने, और लोगों की खिदमत का जज्बा लेके एक ऐसी चीज़ करें जैसे कि आपने की है, पाकिस्तान का नाम उजागर करें। तो इस नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, 2 मैसेजेस हैं। एक तो अगर आप एंटरप्रेन्योर के कहें तो उसके लिए कुछ 3-4 स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले अपने मकसद को आइडेंटिफाई कर लें, और जब मकसद आइडेंटिफाई हो जाए तो उस पर उस एक पॉइंट को उठा के 1 पिन पॉइंट पे आप डेप्थ जो है ना रिसर्च कर लें, और उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ कंट्रीब्यूट करवाएं जो आपको अच्छा हेल्प कर सकें या आपको अच्छे मशवरे दे सकें। और एक चीज़ ये कि हमेशा बिग बैंग पे काम ना करें। आपको जो है, बिल्कुल, आप छोटी चीज़ से भी बहुत बड़ी चीज़ बना सकते हैं, तो अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट के साथ काम करें और पेशेंस रखें, बस आप जो है ज़रूर सक्सेस होंगे। दूसरा एक मैसेज मैं अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये देना चाहूँगी कि खुदारा इस मिथ को जो है वो ख़त्म करें कि ऑनलाइन डायग्नोसिस नहीं हो सकते। जब आप शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जब आप कपड़े खरीद सकते हैं ऑनलाइन, ग्रॉसरी खरीद सकते हैं, खाना मंगवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो डायग्नोसिस भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ एक क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल है। तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन अब गेम चेंजर है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस दौर में।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत खूब नूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का, अपने प्लेटफॉर्म को मुतारिफ करवाने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मीसा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की मतलब तलाश में रहते हैं, और ऐसा प्लेटफॉर्म जो घर बैठे आपको, मुझे नहीं इल्म था कि आप मिडल ईस्ट के डॉक्टर तक जा सकते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो होम्योपैथिक का डॉक्टर भी दे रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका सुनने का, देखने का, और अपने कॉल्स से हमें अपनी राय का इजहार करने का, शामिल होने का प्रोग्राम में। हमारी दुआ होगी कि नूर जैसी और बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में आएँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आइडिया के साथ जो लोगों की किसी ना किसी मसले को हल करे, और ये ज़रिया बने मज़ीद लोगों को नौकरियां फराहम करने का, रोज़गार फराहम करने का। फ़िलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। टेक बाइट से आपका मेज़बान मीसम अब्बास आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बेहद ख्याल रखिए और ट्रैफिक के क़वानीन की पासदारी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।